जय श्री राम। आज का जो सब्जेक्ट है ना वो सब्जेक्ट है राशियां और भाव। ठीक है, जो हमारा लास्ट क्लास था, लास्ट क्लास में हमने भाव राशियां तक समझा था कि भाई कौन सी राशि क्या होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उनका वर्गीकरण क्या होता है। अभी उसमें दो तीन पॉइंट है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, राशि को लेके और भावों को लेके। उसके बाद हम प्लेनेट से स्टार्ट करेंगे कि भाई सूर्य से लेके शनि तक हर एक प्लेनेट हर एक भाव में आपको क्या रिजल्ट देता है। तो पहले तो राशि को समझ लो। जो लास्ट क्लास में हमने राशि का विवरण किया कि भाई 1 5 9 ईस्ट डायरेक्शन दिखाता है, 2 6 10 साउथ डायरेक्शन दिखाता है, 3 7 11 वेस्ट डायरेक्शन में आएगी, 4 8 12 नॉर्थ डायरेक्शन में आएगी। वो एक चीज समझी थी। उसके बाद हमने समझा था कि मेल साइंस कौन सी होती है, फीमेल साइंस कौन सी होती है। मेल साइंस में जो भी विषम संख्या की राशियां है सारी 1 3 5 9 11 वो सारी मेल साइंस है। 2 4 6 8 10 12 ये सारी फीमेल साइंस है। ठीक, तो इतने तक हमने समझा था। दूसरा हमने अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ राशियों के ना कुछ स्वभाव होते हैं, जैसे 1 4 7 10 ये जो राशियां है ना, ये राशियां चर राशि है। ठीक है, और उसको हम क्या बोलेंगे, मूवेबल साइंस। उसी हिसाब से 2 5 8 11 ये सारी राशियां क्या होती है, स्थिर राशि यानी फिक्स साइंस। उसी हिसाब से होता है 3 6 9 12 ये राशियां क्या है, ड्यूअल साइंस है, द्विस्वभाव राशि। ठीक, तो ये एक और चीज थी राशि को लेके जो बतानी जरूरी है, क्योंकि आगे जाके ये भी चीज हमें उसमें काम में आएगी। पर्टिकुलरली जब हम बाधक ग्रह की बात करते हैं, कुंडली के अंदर बाधक ग्रह कौन बनेगा, तो उसमें ये राशि का यूज होता है। बाकी और बहुत सारे एप्लीकेशंस है जहाँ पे इस जो राशियों के स्वभाव है उसको लिया जाता है। अभी मैं कुछ भावों के बारे में आपको बताऊंगा जो जानना आपके लिए जरूरी है। जो हमने कुंडली के 12 भाव समझे थे ना, कुंडली के टोटल 12 भाव समझे थे 1 से लेके 12 तक। ठीक है, उसको ना थोड़ी संज्ञा दी गई है, क्योंकि आगे जाके जब इस कोर्स में मैं आपको बोलूं कि उपचय भाव, त्रिषणाया भाव, त्रिक भाव, केंद्र भाव, त्रिकोण भाव, तो आपको क्या ना वो आइडिया आ जाए कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले त्रिकोण लेते हैं, त्रिकोण के भाव। त्रिकोण के भाव कौन से होते हैं, त्रिकोण के भाव होते हैं फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस। फर्स्ट, फिफ्थ एंड नाइन्थ ये जो हाउसेस है वो त्रिकोण के हाउसेस है। दूसरे कौन से हाउसेस होते हैं, केंद्र के हाउस। केंद्र के हाउस किसको बोलते हैं, 1 4 7 10 यानी फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, टेंथ हाउस। अभी त्रिकोण यानी देखो ये फर्स्ट है। अभी मेष लग्न की कुंडली बनाता हूं जस्ट टू नो कि भाई कैसे इसको देखा जाता है। अभी फर्स्ट हाउस कौन सा होगा कुंडली में, ये होगा हर हमेश। तो ये वाला हाउस, ये वाला हाउस और ये वाला हाउस, इसको त्रिकोण के हाउस बोले गए। ठीक, केंद्र के हाउस कौन से, 1 4 7 10 यानी फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, टेंथ हाउस, ये होते हैं केंद्र के हाउसेस। अभी आ जाता है त्रिषणाया भाव। त्रिषणाया, त्रिषणाया में कौन आता है, त्रिषड आया। त्रि मीन्स तीसरा भाव, षड मीन्स छठा भाव, आई मीन्स 11वां भाव। ठीक है, तो आपका जो ये हाउस है थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 11th हाउस, इसको त्रिषणाया बोलते हैं। 3 6 11। इसके बाद आएगा त्रिक भाव। त्रिक भाव, त्रिक भाव में कौन से भाव आते हैं, त्रिक भाव में छठा घर, आठवां घर और 12वां घर। ठीक है, 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस, ये आते हैं त्रिक भाव में। अभी कुंडली में मारक भाव होते हैं, मारक हाउसेस। वो कौन से होते हैं, मारक भाव। ठीक है, तो मारक भाव कौन से होंगे कुंडली के, सेकेंड हाउस एंड सेवेंथ हाउस। ये आपका सेकेंड हाउस होता है, ये सेवेंथ हाउस होता है। यहाँ पे राशि कोई भी लिखी हो, मान लो यहाँ अभी तो 7 नंबर है, बट आपकी कुंडली में हो सकता है 12 हो, 11 हो, बट सेवेंथ हाउस यही होगा। तो ये मारक भाव होते हैं, सेकेंड हाउस एंड सेवेंथ हाउस। फिर होते हैं उपचय भाव। उपचय जो समय के साथ वृद्धि करते हैं,
वो कौन से होते हैं उपचय भाव? 3, 6, 10 और 11। 3, 6, 10 और 11। ठीक, क्योंकि क्या है, हम जो ये कोर्स करेंगे ना उसमें आप बार बार ये चीज सुनोगे, केंद्र के हाउसेस, त्रिकोण के हाउसेस, त्रिक भाव, उपचय भाव, ठीक है, मारक भाव, और कुछ होते हैं बाधक, बाधक भाव। ठीक है, बाधक यानी नाम से ही पता चल गया होगा आपको कि बाधक भाव क्या होता है, कि आपके कामों में जो बाधा, ऑब्स्टेकल्स लाता है, वो बाधक भाव होता है। यानी जो ये भाव है उसका स्वामी आपके जीवन में बाधाएं लाएगा। आप जो काम कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स आते रहेंगे। तो अभी बाधक भाव को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जैसे मैंने अभी आपको मूवेबल साइंस, फिक्स साइंस और ड्यूअल साइंस का बताया। मूवेबल साइंस का जो लग्न है, यानी आपकी कुंडली में मूवेबल साइंस से लग्न स्टार्ट हो रहा है। किसी का मेष लग्न है तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, 1 नंबर की राशि से स्टार्ट होगा। किसी का कर्क लग्न है, यानी मान लो यहाँ पे 4 नंबर लिखा है तो वो कर्क लग्न है, वो भी मूवेबल साइंस है। ठीक है, किसी का तुला लग्न है, मान लो यहाँ पे किसी की 7 नंबर की साइन है, वहां से चार्ट स्टार्ट हो रहा है। उसी हिसाब से किसी का मकर लग्न है तो क्या होगा, यहाँ पे 1 की जगह 10 नंबर होगा। तो जितने भी चर लग्न है, क्योंकि ये चर राशि से स्टार्ट हो रहा है ना मूवेबल साइंस, ठीक है, उनके लिए बाधक भाव कौन सा होगा? 11th हाउस, कुंडली का 11th हाउस। ठीक है, तो 11th हाउस यानी आपको कैसे देखना है इसको, ये कुंडली का 11th हाउस होता है। यहाँ पे मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई थी, इसलिए राशि यहाँ पे 11 नंबर आ रही है। तो 11 का मालिक कौन है? सैटर्न, शनि। ठीक, तो क्या होगा, मेष लग्न के जितने भी जातक है ना उनके लिए शनि बाधक है। अभी बाधक को और क्लैरिफाई हम करेंगे आगे जाके, जो भी वीडियोस आएंगे उसमें, बट अभी के लिए ये समझ लो कि जितने भी चर लग्न होते हैं उसमें जो 11वां भाव होता है, उस 11वें भाव में जो राशि बनी है वो उनके लिए बाधक है, वो बाधक ग्रह है। उसी हिसाब से फिक्स साइंस के लिए बाधक ग्रह कौन है? 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर और 11 नंबर। अगर इन नंबर से आपका फर्स्ट हाउस है, इसमें से कोई भी नंबर आपके फर्स्ट हाउस में, तो आपके लिए बाधक भाव हो जाएगा 9th हाउस। अभी बोलो, हो गया ना कंफ्यूजन? क्योंकि पराशर जी ने क्या बोला है, त्रिकोण के स्वामी सदा शुभ होते हैं। और जितने भी फिक्स लग्न वाले हैं, यानी जिनका वृषभ लग्न है, जिनका सिंह लग्न है, जिनका वृश्चिक लग्न है, जिनका कुंभ लग्न है, उनके लिए क्या होगा? 9th हाउस लॉर्ड बाधक होगा। कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है ना, बट चिंता मत करो, मैं क्लेरिफाई कर दूंगा आगे जाके। ठीक, बट अभी के लिए समझो कि जितने भी स्थिर लग्न है, यानी 2, 5, 8, 11, इन नंबर से स्टार्ट होने वाले जितने भी लग्न है उनके लिए 9th हाउस लॉर्ड बाधक होता है। उसी हिसाब से 3, 6, 9, 12 ये सब राशियां द्विस्वभाव राशि है। ठीक, तो द्विस्वभाव राशियों के लिए बाधक होता है 7th हाउस। यानी जितने भी द्विस्वभाव राशि, यानी मिथुन, यानी बुध और गुरु के लग्न होंगे, क्योंकि 3 और 6 बुध की राशि है, 9 और 12 गुरु की राशि है। इसमें से कोई भी राशि आपके फर्स्ट हाउस में है तो आपके लिए 7th हाउस में जो प्लेनेट बैठा है, यानी 7th हाउस का जो स्वामी है वो आपके लिए बाधक है। तो जो बुध के लग्न और गुरु के लग्न है, ठीक, उसमें जो 7th हाउस लॉर्ड बनेगा ना, यानी इतना समझ लो, अगर बुध का लग्न है तो गुरु बनेगा, गुरु का लग्न है तो बुध बनेगा, क्योंकि आमने सामने वही आएंगे। तो उनके लिए वो प्लेनेट डेंजर है, क्योंकि वो मारक भी है और बाधक भी है। ठीक, अभी ये चीजें थी पेंडिंग जो रह गई थी समझाने के लिए। ठीक है, ये एक ओवरव्यू है। अभी आगे जाके इनका प्रयोग कैसे करना है, एप्लीकेशंस में कैसे लाना है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो से हम ये स्टार्ट करेंगे कि प्लेनेट को समझेंगे, प्लेनेट की सिग्निफिकेशंस को समझेंगे, हर एक प्लेनेट हर एक भाव में क्या काम करता है, एक एक एपिसोड में वो सारी चीज लेते जाएंगे। उसके बाद हाउस एंड हाउस लॉर्ड का संबंध देखेंगे, उसके बाद योग्स पढ़ेंगे। तो बेसिकली मेरा प्रयत्न इतना ही है कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, घर बैठे ज्योतिष सीख जाए। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।